श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में नाम को जिसने अपना लिया उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित है। अगर आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, बैठकर आसन में जप नहीं कर सकते हैं, तो आप केवल एक व्रत ले लें। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवत नाम कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा, संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, भगवत नाम पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक व्रत निरंतर जीभ से नाम का, जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह अविराम चलती ही रहती है। बड़ी बड़ी मिलों में आपने देखा होगा। वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है कि अधिकांशतः वृत्तियाँ शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवत नाम का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे। केवल एक नाम की शर्त पूरी कर दें। कुछ समय बाद आप स्वतः देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदल गया। नाम महाराज की कृपा आप पर हो गई। इस दौरान हो सके तो फालतू बातों से अपने आप को दूर रखें। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज के एक प्रवचन में मैंने सुना था कि केवल नाम जप से एक गरीब लड़के का पूरा जीवन ही बदल गया। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। यह कथा बहुत जल्दी की ही है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। संत जी ने अपने प्रवचन में कहा कि एक बार उन्हें एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात जाना पड़ा। कार्यक्रम में उन्होंने राम नाम की महिमा के बारे में भक्तों को बताया कि राम नाम की शरण में चले जाओगे तो जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सभी प्रकार के रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, जीवन में आनंद भर जाएगा। उनके प्रवचन के बाद एक नवयुवक उनके पास आया। उस युवक ने कहा कि महाराज जी, मैं लोहार हूँ, मेरा लोहे का कार्य है। दुकान तो मेरी अपनी है, किंतु ज़्यादा काम नहीं मिलने के कारण मैं और मेरे पिताजी ही दिन भर काम करते हैं। पैसा न होने के कारण कोई कारीगर भी नहीं रख सकते। दिन भर लोहे पर हथौड़ों की चोटों की आवाज़ गूंजा करती है। रात में घर पहुंचकर हम इतना थक गए होते हैं कि खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही फिर दुकान आना पड़ जाता है। इतना समय नहीं होता कि हम थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जप कर सकें, जिससे कि मानव जीवन जो कि भगवान के चिंतन मनन और भजन करने के लिए मिला है वह कर सके। मुझे तो लगता है कि मेरा यह जीवन ऐसे ही कट जाएगा और भगवत कृपा की अनुभूति हमें नहीं मिल सकेगी। मेरा तो यह जीवन बेकार हो गया। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, तुम परेशान मत होना, तुम जो कार्य करते हो उसको करते रहो और भजन कर सकते हो। युवक ने पूछा कि वह कैसे महाराज जी? तो महाराज जी ने कहा कि जब लोहे के टकराने से या लोहे पर हथौड़ा पड़ने से जो खन्न खन्न की आवाज़ आती है, उसमें तुम केवल राम नाम को जोड़ दो। जैसी खन्न की आवाज़ आए तो राम बोलो। बस जितनी बार आवाज़ आए मानसिक या बोलकर राम राम करते रहो, तो इससे तुम्हारा काम भी होता रहेगा और तुम्हारा भजन भी होता रहेगा। तुम नाम महाराज की शरणागति भी प्राप्त कर लोगे। वह युवक बहुत खुश हुआ और महाराज जी को दंडवत करके बोला, अब से वैसा ही करेंगे। वह दुकान पर आया और जैसा कि महाराज जी ने कहा था वैसा ही हर आवाज़ पर राम राम का जप करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। करीब 1.5 साल के बाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी पुनः गुजरात उसी जगह पर गए। वह युवक महाराज जी से मिलने आया। महाराज जी को देखकर उसने दंडवत किया। महाराज जी उससे पहचान गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है? वह युवक जोर जोर से रोने लगा। महाराज जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया।
नाम महाराज की कृपा से मेरा बहुत काम चल रहा है। अब 10 कारीगर रख लिए हैं, 3-4 तरह की मशीनें लग गई हैं, दुकान का नाम हो गया है। सब राम राम की कृपा से हो रहा है। हर आवाज़ पर राम राम करते करते अब तो मेरा मन केवल राम नाम के अलावा कुछ और करने का करता ही नहीं। लगता है केवल राम नाम करूं। अब नाम जप करते करते अनुभव भी होने शुरू हो गए हैं। वाकई मेरा जीवन बदल गया राम नाम से। मुझे अब किसी चीज़ की कोई चाह नहीं रही। अब तो उठते बैठते हर समय नाम जप चलता रहता है। महाराज जी ने कहा कि राम नाम की महिमा ही बहुत है, बस लगे रहो। भाइयों बहनों, यह घटना बहुत जल्दी की है जो कि आपको सुनाई। इस कथा को बताने का तात्पर्य केवल यह है कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, बस राम नाम का जप करते रहें। निश्चित रूप से जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम जपने से कुछ नहीं होता, यह तो केवल भगवान से विमुख जीव ही कह सकता है। वह केवल प्रारब्ध के पुण्य फलों के सहारे जी रहा है। जिस दिन पाप कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा। इसलिए विवाद में समय व्यर्थ ना करते हुए नाम का सहारा ले लीजिए और जीवन में आनंद का अनुभव करें। आपको लगने लगेगा कि भगवान हर पल आपके साथ में है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।